चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सिंपल इकोनॉमी के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल इकोनॉमी का टॉपिक है ये क्लास 12th की इकोनॉमी सब्जेक्ट के पहले पार्ट यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक वाले पार्ट के पहले चैप्टर से लिया गया है। तो ये पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होती है सिंपल इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, सिंपल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक सोसाइटी की बात करें तो एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, गुड्स को अगर हम लें तो रोज़ हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है और शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो हमें टीचर्स एंड डॉक्टर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। इनफैक्ट अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें एक इंडिविजुअल के लिए, तो यहाँ सोसाइटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हो। स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है ये चीज़ हम पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, इंडिविजुअल क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पहले ही बता चुके हैं। और रिसोर्सेज के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं कि जो गुड्स होते हैं वो एक फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। बट सर्विसेज यहाँ पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती है, इसे हम टच नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल जो है एक टाइप की डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है। ये कोई एक फर्म हो सकती है, ये एक कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर पर्सन का एक ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसका मीनिंग भी आपको बता दिया और आप नीचे लिंक में क्लिक करके भी डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल के पास कुछ अमाउंट में गुड्स और सर्विसेज होती है जिसे उसे यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर खेती करने वाले परिवार की बात करें तो उसके पास क्या होगा, कुछ लैंड होगा, कुछ ग्रेन्स होंगे या फिर कुछ फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट होंगे, इम्प्लीमेंट्स होंगे, या फिर एक जोड़ बुलक का हो सकता है, मतलब 2 बैल हो सकती है उसके पास, या फिर उसी के फैमिली के मेंबर का लेबर सर्विस हो सकती है। और एक वीवर के पास क्या होगा, एक वीवर के पास होगा कुछ यार्न होगा, कुछ कॉटन होगा या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि उसके क्लॉथ को वीविंग करने में काम आते हैं। अगर एक टीचर की बात करें, एक टीचर के पास क्या होगा, एक टीचर के पास होगा वो स्किल्स होंगी जो कि उसे उसके स्टूडेंट को एजुकेशन को इम्पार्ट करने में काम आती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काम आती है। और यहाँ सोसाइटी में तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये रिसोर्सेस नहीं होंगे, उनके पास केवल उनकी लेबर सर्विसेज होगी, वो केवल काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की बात हमने की, जितने भी इंडिविजुअल्स की बात हमने की, तो ये कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते रहते हैं और कुछ का कंजप्शन ये खुद करते हैं और कुछ पार्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए जिनकी इन्हें जरूरत होती है। मीन्स ये प्रोड्यूस तो करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ का कंजप्शन तो खुद ही कर लेंगे और कुछ बचेगा उसकी हेल्प से ये वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लेंगे या ले लेंगे जिनकी इन्हें जरूरत है। जैसे कि अगर हम बात करें एक खेती करने वाले परिवार की, एक फैमिली फार्म की अगर हम बात करें, तो ये जितना भी कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ पार्ट तो ये खुद ही यूज कर लेंगे और कुछ पार्ट ये यूज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए। मीन्स कॉर्न के एक्सचेंज में ये हो सकता है क्लोथिंग या हाउसिंग या फिर दूसरी सर्विसेज को ये ऑब्टेन करें। उसी प्रकार हम बात करते हैं एक वीवर की, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज उसे चाहिए है वो उसके यार्न के एक्सचेंज में वो ले लेता है। अब अगर हम एक बात करें एक टीचर की, तो टीचर बच्चों को पढ़ा कर कुछ मनी अर्न कर लेता है और उस मनी का यूज वो गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने में यूज करता है। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। अगर हम बात करें एक लेबरर की, मतलब काम करने वाले की जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, केवल वो अपना लेबर सेल कर सकता है, तो वो जितने भी मनी अर्न करेगा अपने लेबर से, अपने काम से, उसका यूज वो उसकी नीड्स को फुलफिल करने में करेगा। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हो उससे। मीन्स अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा
कि किसी भी इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है उसकी नीड के कंपैरिजन में। मीन्स आवश्यकताएं, नीड्स कभी खत्म नहीं होती है, मीन्स वो अनलिमिटेड होती है, बट इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। यहाँ पर जो फार्मर है उसके पास कॉर्न को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एज कंपेयर जो गुड्स एंड सर्विसेज उसे चाहिए। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज उसे ज़्यादा चाहिए और उसके पास रिसोर्सेज कम है उसके एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए उसे कॉर्न देना पड़ेगा, और कॉर्न को एक्सचेंज करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज है, कॉर्न को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, उस फैमिली के पास जो है चॉइस होगी कि वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ को सिलेक्ट करें अपने लिए, बिकॉज जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें चाहिए वो शायद उन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके या उन सभी को परचेस कर सके। तो ऐसे में उनके पास चॉइस होगी कि भैया कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को आप खरीदें, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को न खरीदें, क्योंकि उनके पास उनको खरीदने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है। और अगर आपको कोई एक गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो आपको किसी और गुड्स एंड सर्विसेज को गिव अप करना होगा, उसे छोड़ना होगा। मीन सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं और कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो अगर किसी फैमिली को अगर बड़ा घर चाहिए होगा मीन्स बिगर हाउस चाहिए होगा, तो क्या करना होगा, उसे उसकी कुछ नीड्स को गिव अप करना होगा। मीन्स उसे खेती करने लायक कुछ जमीन को कम करना होगा, कम लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा एरिएबल के लिए, मीन्स खेती करने के लिए। और अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा एजुकेशन देना है अपने चिल्ड्रंस को, तो आपको लाइफ की कुछ लग्जरीज को सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ लग्जरीज को आपको गिव अप करना होगा। यही नियम, यही केस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है। मीन्स सोसाइटी में रहने वाले सभी इंडिविजुअल्स के लिए यही केस लागू होता है। सभी के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मतलब कमी, तो सभी के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, इसलिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं का हमें पॉसिबल वे में बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है, बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी नीड्स को फुलफिल करना होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इन जनरल अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो किसी न किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगे हुए होते हैं, या फिर और हम बात करें तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन वो बनाकर चलते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है बट वो प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स जरूरत तो है उन्हें बट वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो कोई और चीज प्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ चीज ऐसी है जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करते और उनकी उन्हें जरूरत होती है, उनका वो कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि एक कॉम्पिटेबिलिटी होना चाहिए। कॉम्पिटेबिलिटी किस चीजों के बीच में होना चाहिए कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी कलेक्टिव वांट क्या है, मीन्स सभी को किस चीज की जरूरत है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज के बीच में कॉम्पिटेबिलिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को कॉर्न की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है, क्या उतना कॉर्न का प्रोडक्शन हो रहा है? अगर हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट कॉर्न की सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को है उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हम इन कॉर्न्स को प्रोड्यूस करने में यूज कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी चीजों में, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है और जिनका प्रोडक्शन कम है। और इसके उलट अगर हम ये देखें कि जितनी डिमांड कॉर्न की अब सोसाइटी के इंडिविजुअल्स में है, अगर उतने कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करना है? अगर जितनी डिमांड कॉर्न की सोसाइटी में है, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम जो दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उन्हें रीअलोकेट करें और उनका यूज करें कॉर्न को प्रोड्यूस करने में। मीन्स कॉर्न के प्रोडक्शन में हम उनका यूज कर सकते हैं उन रिसोर्सेज का जो कि दूसरे किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के यूज में आ रही है, हम उन्हें रीअलोकेट करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होता है, सभी केस में यही सिमिलर होता है। सोसाइटी के सभी लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज की कमी होती है और इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज की कमी है, मीन्स सोसाइटी के पास भी क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। ये रिसोर्सेज उतने
ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है, मीन्स उतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास कि हम सोसाइटी में सभी लोगों की रिक्वायरमेंट की और नीड को फुलफिल कर सकें। इसलिए जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के पास, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी है, उसे हमें प्रॉपरली अलोकेट करना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उन्हें प्रॉपरली अलोकेट करना चाहिए। और यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक क्या है, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स की या ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमें रिसोर्स नहीं लगाना चाहिए जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स में रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में करना चाहिए, मीन्स उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम जो रिसोर्सेज का यूज करें, प्रॉपर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। न सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमें प्रॉपरली रिसोर्सेज को अलोकेट करना, बल्कि जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, उन्हें हम सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच में भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यही हमारे इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम है कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, कैसे हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली अलोकेट करें, मीन्स उन्हें कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उन्हें किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। यही एक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, यही एक प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी के इकोनॉमी की। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी की। क्या बेसिक प्रॉब्लम है? अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, उसको कैसे अलोकेट करें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें। ये हमारी इकोनॉमी की टू मेन प्रॉब्लम है, या कहें कि बेसिक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी हमने ऊपर डिस्कस की है वो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए, आगे हम इकोनॉमिक्स के और भी फंडामेंटल कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ के बारे में तो हम इस पूरी बुक में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए ला सकें और आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।